जुबानी जंग जो है वो बेहद तेज हो चुकी है। ना सिर्फ जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी आपस में भिड़ रही है, बल्कि एक तीसरे प्रत्याशी भी हैं। जी हाँ, हम विकासशील इंसान पार्टी की बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी की एंट्री हो गई है और एक भूमिहार को टिकट उन्होंने थमा दिया है और ये भी आश्वस्त है कि 40,000 भूमिहार और 30,000 मल्लाहों का वोट अगर उन्हें मिलता है तो कुढ़नी पर फतह पाएंगे मुकेश सहनी। लेकिन जो मुकेश सहनी मोकामा और गोपालगंज में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, वो आखिरकार किन कारणों से कुढ़नी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया, ये पहला सवाल है जिसका जवाब अब बीजेपी दे रही है। और दूसरा सवाल यह है कि अपने पूरे राजनीतिक करियर में हमेशा सवर्ण विरोधी राजनीति करने वाले, मल्लाहों के आरक्षण की बात करने वाले मुकेश सहनी आखिर एक भूमिहार को टिकट कैसे थमा दिए? ये दोनों सवाल हैं जिसका जवाब अब बीजेपी दे रही है। और बीजेपी जिस व्यक्ति से यह जवाब दिलवा रही है वे भी उसी जाति से आते हैं जिस समाज से मुकेश सहनी आते हैं। मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद की हम बात कर रहे हैं। देखिए, कुढ़नी उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे हैं अजय निषाद। वहां पर करीब 30,000 के आसपास मल्लाहों का वोट है, जो जिस पार्टी की तरफ गिरेगा वो मजबूत होगा, ये तय बात है। तो अजय निषाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई तरह की बातें उन्होंने कही है। उनका कहना है कि मोकामा में अनंत सिंह से पैसे लेकर चुनाव नहीं लड़े थे मुकेश सहनी। जी हाँ, ये एक बड़ा आरोप लगाया गया है अजय निषाद के द्वारा। साफ शब्दों में अजय निषाद ने, सांसद अजय निषाद ने कहा है कि मुकेश सहनी बिहार की राजनीति के वो नेता है जो हमेशा कोई भी काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही करते हैं। और मोकामा उपचुनाव नहीं लड़ना इस बात का साफ संकेत था कि उन्होंने अनंत सिंह से मोटी रकम वसूली थी, क्योंकि वहां पर जो बिंद और मल्लाह का वोट है, जो मछुआरा का वोट है, वो कहीं कट ना जाए राजद कोटे से। इसलिए उन्होंने अनंत सिंह से मोटी रकम वसूली और उसके बाद उन्होंने वहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। दूसरी तरफ अजय निषाद ने यह भी आरोप लगाया है कि मुकेश सहनी जो जीवन भर अपने पूरे राजनीतिक करियर में सवर्ण विरोधी राजनीति करते आए हैं, जो अग्र जाति कहलाती है, जो सवर्ण तबका है, उसके खिलाफ ही उनके सारे बोल रहे हैं। तो आखिरकार नीलाभ कुमार को टिकट देना कितना जायज है? जिस समाज की लगातार वो बात करते हैं, खुद को उस समाज का बेटा कहते हैं, सन ऑफ मल्लाह कहलाते हैं, उस समाज यानी निषाद समाज, जो मछुआरा केवट बिंद जाति के लोग हैं, सहनी जो है, उनको किसी प्रत्याशी को टिकट उन्होंने क्यों नहीं दिया, जबकि उनकी भी संख्या उस विधानसभा क्षेत्र में भूमिहारों की कोई बहुत कम नहीं है। तो ये दोनों बड़े आरोप लगाए गए हैं मुकेश सहनी के ऊपर। हालांकि मुकेश सहनी ने अभी 2 दिन पहले ही इसका जवाब भी दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि उनकी शर्त थी कि बीजेपी या कोई भी दल अगर सहनी के बेटे को टिकट देगा, यानी मल्लाह को टिकट देता है, तो वो वहां से अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। लेकिन बीजेपी ने वैश्य समाज से आने वाले केदार गुप्ता और जनता दल यूनाइटेड ने मनोज कुशवाहा, कोयरी जाति से आने वाले प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया। तो तीसरी तरफ AIMIM की तरफ से गुलाम मुर्तजा जो है वो प्रत्याशी बनाए गए। ऐसे में मुकेश सहनी ने साफ कहा कि कोई मल्लाह का बेटा चुनाव में नहीं था, इसलिए उनको मैदान में उतरना पड़ा। तो आखिरकार मुकेश सहनी जब मैदान में उतरे ही चुनाव लड़ने, कुढ़नी का उपचुनाव, तो फिर वहां पर भूमिहार को टिकट देकर आखिर वो क्या साबित करना चाहते हैं? यही सवाल उठाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा बार बार। और तीखी जुबानी जंग जो है वो देखने को मिल रही है बिहार की राजनीति में। हालांकि मौसम जो है वो सर्द है, लेकिन जिस तरीके से वार और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, राजनीतिक माहौल जो है वो पूरी तरीके से गर्म हो जा रहा है। 9 अगस्त सरकार बदली थी, उसी दिन ये लग रहा था कि बिहार में अब जुबानी टिप्पणी जो है, जो तलखी होगी, वो बढ़ेगा और साफ वो दिख भी रहा है। तो कुढ़नी का उपचुनाव है, 4 प्रत्याशी मैदान में है, मजबूत दावेदार है, कई का नॉमिनेशन भी कैंसिल हुआ। लेकिन इस बीच 2 मल्लाहों के बीच, 2 मल्लाह के नेताओं के बीच, अजय निषाद भाजपा सांसद और पूर्व मंत्री रहे मुकेश सहनी के बीच ये जुबानी जंग है। सहनी किसे वोट देते हैं ये 8 दिसंबर को तय हो जाएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉक के साथ। प्रणाम, उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।